हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 5 का हिंदी का मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक कहा गया है। प्रस्तुत पंक्ति में भगिनी शब्द का अर्थ है पत्नी, भार्या, माता, बहिन। तो भगिनी निवेदिता का मतलब, इसका मतलब होता है, भगिनी का मतलब होता है बहन। क्या होता है? बहन। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है उसे कहते हैं तो सदाचारी। उसे क्या कहते हैं? सदाचारी। कबड्डी शब्द बोलते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को कहते हैं तो उसे कहते हैं रेडर। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के गृह मंत्री थे। लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं लोकतांत्रिक राजा द्वारा चुनी हुई, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, व्यक्ति द्वारा निर्मित, जनता द्वारा चुनी हुई। जनता हुआ चुनी हुई सरकार को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। माँ ने बेटे को रुपया क्यों दिया? लिखिए, माँ से बेटे का दुख देखा नहीं गया था, इसीलिए माँ ने बेटे को रुपया दिया या पैसे दिए। माताजी के अनुसार लोक परलोक के संगी साथी कौन है? महात्मा जी के अनुसार लोक परलोक के संगी साथी कौन है? मनुष्य के द्वारा किए गए भजन कीर्तन या भजन भक्ति तथा उसके अच्छे कर्म ही उसके संगी साथी है। नेक्स्ट, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से कार्य किया। नेक्स्ट है कि हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें से हमें आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं कि उनके आंसर्स क्या होंगे। मंत्री राजा ने किन लोगों को आमंत्रित किया? मंत्री राजा ने दोनों राजाओं तथा सेठ को अपने यहाँ आमंत्रित किया। मंत्री राजा के पास कौन बैठी थी? मंत्री राजा के पास उनकी पत्नी बैठी थी। कौन थी? उनकी पत्नी। नौकर किसकी सेवा में जुटे थे? मंत्री राजा तथा उनकी पत्नी की सेवा में जुटे थे। कोई व्यक्ति महान कब बन सकता है? कर्म, कठोर श्रम, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। नेक्स्ट, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सही आंसर होगा इसका। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। तो भाईचारे का संदेश क्या लेकर आएगी? भाईचारे का संदेश लेकर ईद मुबारक आती है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। तो क्या आएगा? गर्व की बात है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। क्या है? हमें जान से प्यारी है। नेक्स्ट 12, निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। तो सबसे पहला हमारा मातृभूमि, और मातृभूमि का क्या होगा? तो हमारी होगी जन्मभूमि। भगिनी का मतलब होता है बहन, कीटाणु का मतलब होता है रोगाणु, संयम का मतलब होता है नियंत्रण, तनिक का मतलब होता है थोड़ा, और पावन का मतलब होता है पवित्र। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नए समाज के निर्माण के लिए मैं एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? नए समाज के निर्माण के लिए हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट, विकास होनहार लड़का है, इस वाक्य में विशेषण है। विकास होनहार लड़का है, इस वाक्य में विशेषण है, तो इसका आंसर है ब होनहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हाथ मलते रहना, जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं हाथ मलते रह जाते हैं। जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वह हाथ मलते रह जाते हैं। नेक्स्ट, हाथ पांव फूल जाना, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। नेक्स्ट, दांत पीसना, राम के हाथ से गिलास टूटने पर मालकिन उस पर दांत पीसने लगी। राम के हाथ से गिलास टूटने पर मालकिन उस पर दांत पीसने लगी। पर उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाने हैं, तो पर परोपकार, परकोटा, और एक हो जाएगा परहित। परहित। निम्नलिखित शब्दों के वचन, आंख का हो जाएगा आंखें, तोता का तोते, क्यारी का क्यारियां। एक प्रत्यय लगाकर 3 शब्द, ऐतिहासिक, पौराणिक और साहसिक। 3 शब्द हो गए।
नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसी एक की फिर कहानी लिखी। शेर और चूहा, मधुमक्खी और चिड़िया, रंगा सियार। तो इन तीन में से हमें एक पर कहानी लिखनी है। शेर और चूहा। एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा शेर के शरीर पर खेलने लगा। शेर जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से उसे छोड़ देने की प्रार्थना की। शेर दयालु था, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने मुसीबत में उसकी सहायता करने का वचन दिया। एक दिन शेर शिकारियों की जाल में फंस गया। वह सहायता के लिए दहाड़ा। चूहा वहां आया और उसने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। अब वह अच्छे दोस्त बन गए। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन जो है हमें टीसी पर लिखनी है। 19 नंबर क्वेश्चन में एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन हमें लिखनी है टीसी पर। तो वो हम देखेंगे। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और स्कूल का नाम जो आपका क्वेश्चन में जो दिया है वही आपको लिखना है। तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। विषय है टीसी प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से अजमेर हो गया है। मैं भी उनके साथ जाकर वहीं पढ़ूंगा। अतः प्रार्थना है कि मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने की कृपा करें। धन्यवाद लिखना है आपको यहाँ पर। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और जो भी नाम दे रखा है वही आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर, वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक सब्जी का नाम हमको बताना है। तो इसमें हो गया आलू। मानव या पुरुष, आदमी होता है तो आदमी। एक व्यक्ति का नाम मदन, तो यहाँ पे हो जाएगा मदन। ग्रीवाकंठ के आसपास का शरीर गला। औषध या बीमारी का उपचार दवा। क्या होगा? दवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमको निबंध लिखना है। वो हम देखेंगे। निबंध, गणतंत्र दिवस, मेरा प्रिय खेल और मेरा गांव। तीनों में से हमें एक पर निबंध लिखना है। एंड नेक्स्ट जो 22 नंबर वाला क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं में से तीव्र वृद्धि होती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हमको बताने 4। और नेक्स्ट इसका होगा, अपने आसपास सफाई रखने हैं तो आप किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो तीनों क्वेश्चन हम देखते हैं एक साथ। सबसे पहले तो हम देखेंगे निबंध। तो हम देख रहे हैं गणतंत्र दिवस पर निबंध। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने की स्मृति में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का उत्सव सारे राष्ट्र में मनाया जाता है। इस दिन राजधानी दिल्ली में विशेष कार्यक्रम होता है। इंडिया गेट के पास राष्ट्रपति मार्च पास्ट की सलामी लेते हैं। इसमें अनेक सुंदर झांकियां निकाली जाती है। इसके अलावा जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम होते हैं। बच्चों को मिठाई बांटी जाती है। हमें इस राष्ट्रीय पर्व पर गर्व है। तो ये हमारा हो गया निबंध गणतंत्र दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि सड़क सुरक्षा को सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सावधानी जो हमें बरतनी है, उसके जो कारण है कि सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती है, उसके 4 कारण हमको बताने हैं। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं होना, सड़कों पर वाहनों की संख्या में अधिक वृद्धि, सड़क पर लगे यातायात संकेतों पर ध्यान न देना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वह गाने सुनना। और नेक्स्ट जो बी क्वेश्चन था कि हमें क्या करना है। बी क्वेश्चन था कि अपने आसपास की सफाई तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसका आंसर है, मैं सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा। मैं अपने आसपास वृक्षारोपण कर उसकी नियमित देखभाल करूंगा। मैं मोहल्ले में कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। मैं अपने मोहल्ले तथा गांव में भी लोगों की सफाई अभियान चलाने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं विद्यालय को भी स्वच्छ रखने का प्रयास करूंगा। तो ये जो कारण है वो हमारा हो गया पूरा मॉडल पेपर। एंड यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।